जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। और आज एक बार फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हैं प्रभु के वचन से बात करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं और प्रभु की महिमा के लिए आप अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं, ये हमारा विश्वास है। लेकिन अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन प्रभु में सही नहीं चल रहा, तो आपको केवल परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, केवल प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु के वचन को पढ़ने, सुनने, समझने की जरूरत है और परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकते हैं। हालेलुया। सो आज हम एक बार फिर से प्रभु के वचन में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा विषय है लाइफ चेंजिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर से पूछे गए हमारे जीवन के लिए ऐसे प्रश्न, ऐसे सवाल जो हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। अजीजों, आज हमारा जो विषय है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 5वें अध्याय से उसके 1 वचन से लेके 15 आयत तक। और यहां पर जो है एक लंबा पैसेज है, इसलिए आप अपने घर पे इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक स्टोरी लाइन इसकी बता देता हूं। ये एक ऐसी जगह है यरूशलेम में जिस जगह का नाम है बेथेस्दा। और वहां पर एक कुंड है पानी का, जहां पर बीमार लोग, अंधे, लूले, लंगड़े, हर तरह के लोग जो बीमार हैं, जिनकी अवस्था, शारीरिक अवस्था ठीक नहीं है, वो लोग आकर वहां पर चंगाई के लिए जो है इंतजार करते हैं। क्योंकि समय समय पे आके परमेश्वर का फरिश्ता पानी को हिलाता था। उनका ये विश्वास था, ये इस बात को मानते थे। और जैसे ही वो पानी को हिलाता था, जो सबसे पहले उस कुंड में जो है कूदता था, वो व्यक्ति जो है चंगा हो जाता था। और वहां पर से यीशु मसीह गुजर रहे थे और यीशु मसीह ने एक ऐसे व्यक्ति को देखा वहां पर जो 38 साल से वहीं पे बीमारी की हालत में था। और ये एक बहुत ही दयनीय स्थिति है। हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं उस व्यक्ति के हालात से, क्योंकि 38 साल 38 years इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। एक बहुत ही लंबा समय है किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी चंगाई का इंतजार करना। और वो उस दशा में है, न जाने उसके परिवार वालों ने उसको वहीं पे रखा हुआ है, न जाने कि वो उसको समय समय पे वहां पे लेके आते थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो वहीं पे था। और शायद जो है वो अपनी उम्मीद भी जो है अब उसकी जो है खत्म हो गई है। वो हार चुका है अपनी सोच में, अपने फैसलों में शायद जो है वो बहुत ही कमजोर पड़ चुका है। क्योंकि 38 साल जो है एक लंबा अरसा है किसी भी व्यक्ति के लिए एक ही दशा में रहना। और अगर हम उसकी समय के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से अंदाजा लगाएं, तो मैं ये समझता हूं कि वो जो है इस समय बुजुर्ग हो गया होगा। क्योंकि अगर 38-40 साल से वो बीमारी की हालत में है, तो वो हो सकता है जवानी से जो है वहां पर है, या अपने लड़कपन से वहां पर है, तो भी जो है एक लंबी उम्र उसकी हो सकती है। 50, 55, 60 साल हम नहीं जानते, 70 साल कितना, लेकिन फिर भी उसकी हालत दयनीय है अजीजों। और अगर वो वहां पर है तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो यहूदी होगा, क्योंकि वो वहां पर इंतजार करता है कि परमेश्वर यहोवा का फरिश्ता आएगा, उस पानी को हिलाएगा और वो चंगाई को लेगा। तो वो एक विश्वासी जन है परमेश्वर का और इंतजार कर रहा है अपनी चंगाई के लिए। लेकिन इंतजार इतना लंबा हो गया, उसने शायद कभी सोचा नहीं होगा। और बहुत दफा हमारी जिंदगी में भी ऐसा हो जाता है कि हम अपने छुटकारे के लिए, अपनी चंगाई के लिए इंतजार करते हैं। कई बार वो इंतजार जो है छोटा होता है कुछ लोगों के लिए वो इंतजार लंबा हो जाता है, और कुछ लोगों के लिए वो इंतजार बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। लेकिन मैं आपको अजीजों ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर, यीशु मसीह जब वहां से गुजरे तो यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को देखा जो 38 साल से वहां पर बीमार है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर जानता नहीं है। हो सकता है कि पहली बार जब उसने प्रार्थना की हो तभी परमेश्वर ने सुन लिया हो। हमारे जीवन में भी परमेश्वर इसी रीति से कार्य करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि उस समय शायद वो ना जानता हो कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। वो नहीं जानता होगा कि वो मसीह है जिसका इंतजार यहूदी कौम सैकड़ों सालों से कर रही है। लेकिन आज आप और मैं इस सच्चाई को जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जो स्वर्ग की महिमा को छोड़कर पृथ्वी पे आया। मांस और लहू में वो पैदा हुआ। आपके और मेरे पापों के लिए ही वो घायल किया गया, कुचला गया और कोड़े मारते हुए उसको क्रूस पे लटकाया गया। उसके हाथों और पैरों में कील दागे गए और उसको क्रूस पे लटका दिया गया और उसको मार दिया गया। वो मर भी गया, उसको कब्र में भी रख दिया गया, लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया।
हम ये विश्वास करते हैं। इसीलिए आपकी और मेरी कहानी इस व्यक्ति से जो 38 साल से बीमार है उससे फर्क हो सकती है, क्योंकि आज हमारे पास परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए मध्यस्थक भी है, मीडिएटर भी है, और हमारे लिए वो जीवन का मार्ग है, उद्धार का मार्ग है और उद्धार का कारण है, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन को भी पाते हैं, चंगाई और छुटकारों को भी पाते हैं। हालेलुया। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जिन क्वेश्चंस के ऊपर, जिन सवालों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो लाइफ चेंजिंग है, जिंदगी को बदलने वाले सवाल हैं। अगर आप लड़ीवार जो है इस कहानी को पढ़ेंगे यूहन्ना के 5वें अध्याय से, तो हम 4 सवालों के ऊपर आज हम गौर करेंगे। पहला सवाल है, आर यू विलिंग? और ये सवाल जो है पहली आयत से लेके 7 आयत के बीच में पढ़ सकते हैं। दूसरा सवाल है, आर यू बिलीविंग? क्या आप विश्वास करते हैं? इसका जो है इस सवाल को हम 8 और 9 वचन में देख सकते हैं। तीसरा सवाल है, आर यू ओबेइंग? क्या आप आज्ञा का पालन कर रहे हैं? ये सवाल आप 8 से लेके 14 आयत तक देख सकते हैं। और आर यू टेलिंग? क्या आप आगे बता रहे हैं? इसको हम 15वीं आयत में देख सकते हैं। लेकिन हम इसको जो है थोड़ा थोड़ा सा सिर्फ इसके ऊपर हम गौर करेंगे, ताकि आप और मैं अपनी प्रार्थनाओं के विषय को अच्छे से समझ सकें, आप और मैं अपने आत्मिक जीवन के लेवल को जो परमेश्वर के साथ है उसको हम अच्छे से समझ सकें। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आज जो ये 4 सवाल हैं जो यीशु मसीह ने पूछे, या यीशु मसीह के द्वारा उस व्यक्ति को दिए गए, वही सवाल हमारे लिए भी हैं, और ये हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो है, आर यू विलिंग? क्या आप तैयार हैं? और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किसी से भी इस बात को पूछना, और अगर वो जवाब जो है वो ऑब्वियस हो, अगर हम इस जवाब को जानते हो कि जो जवाब हमको सामने से मिलेगा वो बहुत ही ऑब्वियस है, हमको मालूम है कि वो जवाब क्या होगा, और फिर भी हम उस सवाल को पूछते हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग सवालात बन जाते हैं। यीशु मसीह उस व्यक्ति से पूछते हैं। 6 आयत को हम देखेंगे, यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 6 आयत का आखिरी हिस्सा, उसमें इस प्रकार से लिखा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? आर यू विलिंग टू बी हील्ड? यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति से इस सवाल को पूछ रहे हैं जो 38 साल से बीमार है, और अगर वो वहीं पे उस कुंड पे बेथेस्दा में ही है और वो यही बात का वेट कर रहा है कि मैं चंगा होना चाहता हूं, तो उससे उसका जवाब तो बिल्कुल ऑब्वियस है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने ये सवाल पूछा कि आर यू विलिंग? क्या तू चंगा होना चाहता है? और आज हो सकता है कि यीशु मसीह आपसे भी ये सवाल पूछते हैं। आपका जवाब भी ऑब्वियस हो सकता है। आप हो सकता है कि पूछते हो या सोचते हो कि परमेश्वर, क्या तुझे नहीं मालूम कि मैं चंगा होना चाहता हूं? क्या तुझे नहीं मालूम कि मैं आजाद होना चाहता हूं? क्या तुझे नहीं मालूम कि मैं कर्जे से छुटकारा चाहता हूं? क्या तुझे नहीं मालूम परमेश्वर कि मैं बीमारी से, मैं गरीबी से बाहर निकलना चाहता हूं? परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि वही उसको चंगा करने वाला है। लेकिन फिर भी अगर यीशु मसीह उस व्यक्ति से ये सवाल पूछ रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज अ लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन। और यीशु मसीह वेट कर रहे हैं आपके एक ऐसे जवाब के लिए जो आपके और मेरे जीवन को बदल सकता है। और वो व्यक्ति कहता है कि प्रभु, मैं जो है वेट करता रहता हूं, लेकिन मुझसे पहले ही कोई जो है वो उस पानी में कूद जाता। वो डायरेक्ट जो है रिप्लाई नहीं करता। उसके पास से जुड़ी हुई नेगेटिव बातें हैं, उसके पास उसकी जो हिस्ट्री है वो उसके मन में घूमती रहती है, उसके अनुभव उसके मन में घूमते रहते हैं। जो कुछ उसके ऊपर बीता वो सब बातें उसके मन को घेरे हुए हैं, उसके विचारों को घेरे हुए हैं, उसके विश्वास को कमजोर करके बैठी हैं। वो सब बातें कि वो यीशु मसीह के सवाल का डायरेक्ट जवाब देने में जो है काबिल नहीं है। उसने ये नहीं बोला कि हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं, या हाँ तू जो भी है मैं चंगा होना चाहता हूं। हो सकता है कि हमारे जीवन से भी जब यीशु मसीह सवाल को पूछते हैं, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, या जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, या कोई व्यक्ति आपसे ये सवाल पूछता है, या परमेश्वर आपसे सवाल पूछता है स्वप्न में, दर्शन में, तो कई बार हम जो है पुरानी बातों को सोच के और अपनी कहानियों को शेयर करने लगते हैं, बजाय इसके कि उसको हम पूरे विश्वास के साथ कहें कि हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं, हाँ प्रभु मैं छुटकारा चाहता हूं, हाँ प्रभु मैं ठीक होना चाहता हूं, हाँ प्रभु मैं आजाद होना चाहता हूं। हालेलुया।
कई बार हमारे पास्ट का इतना ज्यादा ऑब्सेशन, यानी इतने ज्यादा अपने अतीत को पकड़ के रखने से कई बार हमारा आने वाला समय बिगड़ सकता है। हमारे आने वाले जिंदगी में होने वाले परमेश्वर के काम, परमेश्वर की बरकतों के बीच में रुकावट बन जाती है हमारे अतीत की बातों को पकड़ के रखना। आज बहुत से ऐसे परिवारों में इस तरह के हालात बन जाते हैं जब हम अपने ही भाई बहनों के लिए, या सास बहू या बेटा या माँ बाप या कोई भी ऐसे रिलेशनशिप्स जहां पर हम पुरानी बातों को याद करके रिश्ते को सुधारने के बजाय उसको और बिगाड़ लेते हैं, माफी देने के बजाय पुरानी बातों को याद कर लेते हैं। और जहां पर परमेश्वर कहता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तू आजाद होना चाहता है, तो हमारे पास उसका सही जवाब नहीं होता, क्योंकि हम खुद सही नहीं चलते। हम सुधरने के बजाय हम अपनी पुरानी बातों को पकड़ के रखते हैं, इसीलिए हमारा जीवन भी बिगड़ता जाता है। तो सबसे पहला सवाल आपके लिए यह है कि आर यू विलिंग, क्या आप तैयार हैं? और इसके साथ आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, चंगा होने के लिए, अपने घर के बदलाव के लिए। क्या आप तैयार हैं बीमारी से बाहर निकलने के लिए? क्या आप तैयार हैं कर्जों से आजाद होने के लिए? क्या आप तैयार हैं एक अच्छी जॉब को पाने के लिए? क्या आप तैयार हैं एक अच्छे जीवन साथी के लिए? क्या आप तैयार हैं आत्मिक लेवल में उन्नति पाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अभिषेक के लेवल में बढ़ जाने के लिए? बहुत सारी बातें। उसके लिए आपका जवाब क्या है यह आपको मालूम होना चाहिए। चीजों प्रार्थना में बैठें और परमेश्वर के सामने दीन हो जाएं, अपने उन अतीत की बातों को छोड़ दें। कई बार वो चीजें हमें चेन्स की तरह हमें बांध के रखती हैं कि हम आगे बढ़ नहीं पाते। जिन बातों के लिए हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, जिन बातों के लिए हम उपवास भी रख रहे हैं, कई बार उन चीजों का जवाब भी हमको इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि आर वी विलिंग, क्या हम तैयार हैं? ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं 8 और 9 वचन में। इसी के यूहन्ना के 5वें अध्याय उसके 8 और 9 वचन में हम इसको पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। ओके। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, आर यू बिलीविंग, क्या आप विश्वास कर रहे हैं? यहां पर जब यीशु मसीह ने बोला कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, तो लिखा है कि वो तुरंत उठा और चलने फिरने लगा। उसका विश्वास बड़ा था, उसका विश्वास बढ़ गया, उसका विश्वास स्ट्रांग हो गया। लेकिन ये कैसे हुआ? जब उसने अपने विश्वास का तबादला किया, ट्रांसफर ऑफ हिज फेथ। पहले वो अपने ऊपर विश्वास कर रहा था कि जब पानी हिलेगा मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, कोई मेरी मदद करे, कुछ ऐसा करे। लेकिन अब उसने एक व्यक्ति जो उसके केस में दिलचस्पी रखे हुए है, जो उससे कुछ सवाल पूछ रहा है और उसको ये फील हो रहा है कि ये कुछ बोल रहा है मुझसे, ये इंटरेस्टेड है मेरी इस हालत में और ये शायद कुछ कर सकता है। उसने अपने ऊपर से विश्वास को हटा के उसने यीशु मसीह की बात के ऊपर विश्वास किया। और यीशु मसीह कहता है, उठ और चल फिर, और वो उठा और चलने फिरने लगा। यीशु मसीह की बात का विश्वास करना, परमेश्वर के वचन का विश्वास करना। अजीजों, बहुत बार हम चर्च में प्रभु के वचन को सुनते हैं। कई बार प्रभु के दास पासवान लोग आके हमको बहुत सारी बातें सिखा जाते हैं। कई बार हमारे माँ बाप कहते हैं, पास्टर हमारे बच्चे को बताओ, बच्चे कहते हैं ठीक है जी बताओ, और पास्टर साहब बता के जा रहे हैं, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते। बच्चों का मतलब है ये नहीं कि बहुत छोटे बच्चे, नौजवान भी, कई बार तो बुजुर्ग भी ध्यान नहीं देते। वो सुनते तो रहते हैं लेकिन समझने के लिए कोशिश नहीं करते, और इसीलिए विश्वास को काम करने के लिए जगह नहीं मिलती, स्पेस नहीं मिलती, क्योंकि धर्मी जन तो विश्वास ही के द्वारा जीवित रहेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, आर यू बिलीविंग, क्या आप विश्वास कर रहे हैं जो बातें यीशु मसीह कहता है? इस 38 वर्षीय बीमार ने विश्वास किया यीशु मसीह के सेंटेंस पे और वो व्यक्ति चंगा हो गया, वो उठा और वो चलने फिरने लगा। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में भी ये कार्य हो सकते हैं अगर हम विश्वास करते हैं उसकी बात का। और विश्वास करना ये नहीं है कि हम केवल बोल देते हैं कि हम विश्वास करते हैं। विश्वास करने के लिए एक्ट करना पड़ता है। उसने बोला कि उठ और चल फिर, तो उसने अपने शरीर को जो है उसको कमांड दी। उस विश्वास के द्वारा जो उसने अपने मन में कर लिया, उस विश्वास के द्वारा उसने अपने शरीर को भी कमांड किया कि मैं उठूंगा और मैं चलू फिरूंगा, और ऐसा ही उसके साथ हो गया। अजीजों, हालेलुया। बहुत बार हम बैठे रहते हैं,
बैठे हुए सिर्फ प्रार्थना करते और बोलते हैं कि प्रार्थना ही से बस सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हम उठ के विश्वास के कदम को नहीं उठाते, उठ के काम को करते नहीं हैं, उठ के परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं करते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो लोगों के जीवन में शायद गवाही खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन आपके और मेरे जीवन में हो सकती है अगर हम विश्वास करें तो। हालेलुया। तीसरा जो सवाल हम देखते हैं वो है, आर यू ओबेइंग? क्या आप आज्ञा का पालन कर रहे हैं? 14वीं आयत को अगर हम पढ़ेंगे इसी 5वें अध्याय की, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। अब यहां पर जो है, हो सकता है कि जो व्यक्ति है इसके पाप के कारण इसके ऊपर ये बीमारी आई हो। उसके जीवन में हो सकता है कुछ ऐसा पाप हो जिसके कारण से वो इस बीमारी के घेरे में आ गया, क्योंकि शैतान जो है वो हमेशा वेट करता रहता है एक ऐसे रास्ते की जिस रास्ते से वो इंसान के जीवन में, उसके मन में, उसकी सोचों में, उसके परिवार में प्रवेश कर सके और लोगों के जीवन को बर्बाद कर सके। क्योंकि बाइबल में लिखा है चोर तो इसीलिए आता है, एक ही मोटिव होता है चोर का कि वो चोरी करे, हत्या करे, बर्बाद करे, डिस्ट्रॉय करे, बस वो इसी मोटिव के साथ चोर जो है चोरी करने के लिए निकलता है। लेकिन यीशु इसलिए आया कि हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे, क्योंकि वो जीवन दाता परमेश्वर है। परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया, उसी के लिए सब कुछ बनाया गया। हालेलुया। अपने जीवन की परेशानियों को ही मत देखते रहें, यीशु मसीह को देखें, परमेश्वर के वचन को देखें, उसकी ओर ध्यान दें और इन लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन, जीवन को बदल देने वाले सवालों को ध्यान से अपने जीवन में समझें और इनको लागू करने के लिए प्रयत्न करें अजीजों। और परमेश्वर जो है हमें इन शब्दों में, जब वो हैकल में जाता है, भवन में जाता है और वहां पर उसकी मुलाकात फिर से यीशु के साथ होती है, तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि देख तू चंगा हो गया है, अब से तू गुनाह ना करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि तेरे ऊपर इससे भी भारी विपत्ति आन पड़े। इसका मतलब है, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि हो सकता है कि उसके पाप के कारण उसके जीवन में यह प्रॉब्लम आई हो। हर बार हम शैतान के ऊपर यूं ही दोष ना लगा दें, शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने ऐसा कर दिया। शैतान तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको लीगल राइट ना मिले, जब तक उसको कानूनी अधिकार ना मिले। और ये अधिकार कानूनी लोग देते हैं पाप करके। पाप एक कानूनी अधिकार देने का कार्य है जो शैतान को मिल जाता है। आदम और हवा ने पाप किया, उससे पहले शैतान की हिम्मत नहीं हुई आदम और हवा में प्रवेश करने की। वो बाहर से बहकाता रहा और आदम हवा ने पाप किया। लेकिन आज पाप करने के बाद शैतान लोगों के जीवनों में समा जाता है, उनके शरीरों में आ जाता है। लेकिन बागे अदन में शैतान की हिम्मत नहीं थी कि वो जो है आदम और हवा के शरीर में प्रवेश करे, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे। और आज भी हम जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारा मेल हमारे परमेश्वर पिता के साथ हो जाता है। शैतान की तब भी हिम्मत नहीं है कि हमारे जीवन में प्रवेश करके हमारे जीवन को नष्ट कर सके, लेकिन वो बाहर से बहकाता है। लेकिन जिन लोगों के जीवनों में वो अंदर आके काम करता है, उनके जीवन में जाहिर सी बात है कि उनको डिलीवरेंस की जरूरत है, उनको छुटकारों की जरूरत है। कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई ऐसी वजह है जिसके कारण शैतान को लीगल राइट, कानूनी अधिकार मिला हुआ है उनके जीवन में काम करने का। हालेलुया। सो यहां पर वो व्यक्ति आज्ञा मानने के लिए परमेश्वर उसको सवाल देते हैं कि क्या हम आज्ञा मानेंगे? आर यू ओबेइंग? क्या आप उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं? अगर यीशु कहता है कि देख तू ठीक हो गया, अब से पाप ना करना, क्या हम इस बात को मानेंगे? क्या हम इस बात को पूरा करेंगे? हम चर्च में आ गए हैं, जब व्यक्ति तौबा करता है या बपतिस्मा लेता है तो उसका जो है प्रार्थना में वो इस बात को बोलता है कि परमेश्वर आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, अपने सारे पाप तेरे आगे मानता हूं और छोड़ता हूं। आज से मेरा जीवन तेरा है, मैं तेरी इच्छा पर चलूंगा, तेरे वचनों में बना रहूंगा। लेकिन फिर भी जिंदगी के सफर में आगे चलते हुए, बढ़ते हुए हम जो है फिर से पाप कर बैठते हैं, फिर से पाप के रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं। हो सकता है वैसे नहीं जैसे पहले करते थे, लेकिन फिर भी शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन पाप तो पाप है जीजों, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा। लेकिन आज लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन जो नंबर 3 है वो हमारे लिए यह है कि क्या हम आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं? आर वी ओबेइंग? हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने उसको जब बोला कि तू उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर,
तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहूदी लोग सबत के दिन कोई भी काम नहीं करते हैं, और सबत के दिन अपनी खाट को उठा के चलने फिरने का अर्थ यह है कि डायरेक्ट वायलेशन है उस यहूदी ट्रेडिशन का और उनके कानून व्यवस्था का कि सबत के दिन तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह की आज्ञा का उसने पालन किया। बहुत बार हम भी जो है धार्मिक जो है ट्रेडिशंस में, उनमें जो है हम इस रीति से अपने आप को बांध लेते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, लोगों को खुश करने में लग जाते हैं, लोगों की जो है बातों को पूरा करने में हम परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं। क्या हम आज्ञा मानने को तैयार हैं कि अगर यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने सबत के दिन इस व्यक्ति को बोला कि उठ अपनी खाट उठा, तो ये सबत के दिन भी यीशु मसीह की आज्ञा को मानने के लिए तैयार है? क्या आप और मैं तैयार हैं उन सभी जो बंधन है उनको तोड़ के परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए, उन सब रिवाजों को तोड़ के परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए? रिवाज इंसान ने बनाया है, ट्रेडिशंस इंसान ने बनाया है, कल्चर इंसान का है, लेकिन परमेश्वर हमें जो कमांड देता है, क्या हम उनको पूरा करने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं? और अगर आपका जवाब हां है, तो आपका चमत्कार, आपकी टेस्टिमनी बहुत करीब है। क्या आप तैयार हैं हर तरह के ऑपोजिशन को, हर तरह के सताव को झेलने के लिए? वो सताव इंडिविजुअल से आ सकता है, वो सताव आपके परिवार की ओर से आ सकता है, वो सताव आपको संसार की ओर से, समाज की ओर से आ सकता है, कैसे भी हो सकता है। लेकिन क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए? हालेलुया। ये चुनाव आपका और मेरा है। कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर दबाव नहीं दे सकता अजीजों, कोई व्यक्ति किसी का जो है इरादा बदल नहीं सकता। लेकिन हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या बोलते हैं या समझते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे मन को तैयार करता है, हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि हमें क्या फैसला लेना चाहिए। हालेलुया। हमें कुछ भी है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। चौथा सवाल है, आर यू टेलिंग? क्या आप बता रहे हैं? क्या आप अपनी बात को आगे बता रहे हैं? क्योंकि 15वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है इस अध्याय की, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया है वह यीशु है। उस व्यक्ति ने लोगों से जाके कह दिया, यहूदियों से जाके कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया है वो यीशु है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। उस व्यक्ति को कहां होना चाहिए था? भवन में, और वो भवन में ही है। और किस लिए आया होगा भवन में? प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करने के लिए कि मुझे परमेश्वर ने चंगाई दे दी। हो सकता है उसकी चंगाई का पीरियड बहुत लंबा है, लेकिन वो धन्यवाद देने के लिए चूका नहीं। प्रभु के भवन में आया और परमेश्वर के साथ उसकी दोबारा मुलाकात हुई। ये बहुत बड़ी बात है। केवल चंगाई लेके वो चला नहीं गया अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए नहीं, लेकिन उसको याद आया कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। वो नहीं जानता था कि उस व्यक्ति का नाम यीशु है, वो कौन है, क्या है, लेकिन यीशु मसीह की मुलाकात उससे दोबारा इसलिए हुई क्योंकि वो सही स्थान पे आया धन्यवाद करने के लिए। आज बहुत सारे लोग हैं, चंगे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, बीमारी से आजाद हो जाते हैं, दुष्ट आत्माओं से चंगे हो जाते हैं, मुर्दों में से भी जिंदा हो जाते हैं, कैंसर से छुटकारा मिल जाता है, एड्स, टीबी से छुटकारा मिल जाता है, बहुत सारी जानलेवा बीमारियों से चंगाई को पा लेते हैं, लेकिन प्रभु के भवन में नहीं आते, परमेश्वर के पास नहीं आते। तो दोबारा मुलाकात यीशु मसीह से कैसे होती इस व्यक्ति की, अगर ये धन्यवाद देने के लिए भवन में नहीं आता? लेकिन ये धन्यवाद देने के लिए आया, इसकी दोबारा मुलाकात हुई और यीशु ने उससे कहा कि देख तेरे गुनाह माफ हुए हैं, अब तू चंगा हो गया, अब से तू दोबारा गुनाह ना करना। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया? इसने आगे जाके प्रचार किया, आगे जाके यहूदियों से खुलेआम कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया है वो यीशु है। वो नहीं जानता कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा, उसको नहीं मालूम कि लोग उसके साथ क्या बर्ताव करेंगे, लेकिन उसने जो उसके जीवन में हुआ उसकी गवाही दी, उसने उसका नाम प्रचार करना शुरू किया। क्या आप बताते हैं किसने आपको चंगा किया? क्या आप दूसरों में प्रभु की गवाही देते हैं कि किसने आपके गुनाहों को माफ किया, किसने आपको चंगा किया, किसने आपको छुटकारा दिया, किसने आपके जीवन में वो शांति और तसल्ली को कायम किया जो हमको धन दौलत रुपया पैसा दुनिया की कोई भी चीज हमें दे नहीं सकती। हालेलुया। अजीजों, ये बहुत ही शक्तिशाली परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन से ये 4 लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन, जीवन को बदल देने वाले सवाल आपके जीवन को और मेरे जीवन को भी बदलते हैं। सो हम अपने सवालों को याद रखें। परमेश्वर कहता है, आर यू विलिंग? क्या आप तैयार हैं? आपको यह मालूम होना चाहिए कि हमारी तैयारी हर चीज के लिए, जब परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद हम तैयारी में रहते हैं तो हमारे लिए हमारी टेस्टिमनी वेट करती है। दूसरा क्वेश्चन है, आर यू बिलीविंग? तीसरा क्वेश्चन है, आर यू ओबेइंग? और चौथा क्वेश्चन है, आर यू
टेलिंग, ये सब सवालों के जवाब हमारे पास होने चाहिए अजीजों। और अगर नहीं है तो हम कहें कि सिर्फ परमेश्वर सब कुछ करेगा, सिर्फ परमेश्वर सब कुछ देखेगा, ऐसा नहीं है अजीजों। आप और परमेश्वर मिलके ही एक बड़ी टेस्टिमनी को बनाते हैं। आप और परमेश्वर मिलके ही हिस्ट्री को कायम करते हैं। आप और मैं और परमेश्वर मिलके ही एक बड़े कार्य को, एक बड़े रेवोल्यूशन को अंजाम तक लेके आते हैं। हालेलुया। एक आपको छोटी सी कहानी बताता हूं। एक ऐसा बहुत बड़ा शिप जो है 19वीं सदी में जो है बनाया गया, जिसका नाम था टाइटैनिक। आप जानते होंगे उस शिप को अनसिंकेबल शिप कहा जाता है। एक ऐसा जहाज जो कभी भी डुबाया नहीं जा सकता। उसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि टाइटैनिक जो जहाज है कभी भी डूबेगा नहीं। और उस जहाज के ऊपर बहुत अमीर लोग थे, नोबल मैन थे, और मिलियनेयर बिलियनेयर लोग जो है उसके ऊपर सफर कर रहे थे। कुछ गरीब लोग भी थे, अमीर लोग भी थे, पढ़े लिखे लोग भी थे। बहुत, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो अफोर्ड कर सकते थे एक ऐसी यात्रा को उस पानी के जहाज में जो बहुत महंगी थी, वो थे। और कुछ लोग ऐसे जिनको जो है लॉटरी सिस्टम में या कुछ जो है लोगों को मौका मिला, उनमें से कुछ गरीब लोग भी थे। लेकिन आपको मालूम है कि जब वो जहाज डूबा, उसके लिए कहा जाता था कि परमेश्वर भी इस जहाज को डुबा नहीं सकता। उसको इस रीति से उसकी इंजीनियरिंग की गई थी, लेकिन वो अपने पहले ही यात्रा में डूब गया। लेकिन जब उस जहाज के डूब जाने के बाद लिस्ट बनी, तो आपको मालूम है कि उस लिस्ट में ऐसी लिस्ट नहीं थी मिलियनियर्स, बिलियनियर्स और नोबलमैन और पुअर पीपल, ये लिस्ट नहीं थी। उसकी लिस्ट थी लॉस्ट एंड सेव्ड। कितने लोग बचाए गए और कितने लोग लॉस्ट हैं, उसकी ऐसी लिस्ट बनी। और अजीजों, आज भी परमेश्वर के खाते में हमारी लिस्ट नोबल मैन के हिसाब से या धर्म के हिसाब से नहीं है। अमीर कौन है, गरीब कौन है, परमेश्वर के खाते में हमारी लिस्ट ऐसी नहीं है। परमेश्वर के रिकॉर्ड में हमारी लिस्ट है लॉस्ट एंड सेव्ड। बचाया गया कौन है और खोए हुए कौन है। और बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। अजीजों, हमारे जीवन में पूछे गए ये सवाल अगर हम इनके ऊपर गौर करें तो हम एक लॉस्ट कैटेगरी से निकल के हम सेव्ड कैटेगरी में आ सकते हैं। हम निराशा की कैटेगरी से निकल के एक जीवित आशा की कैटेगरी में आ सकते हैं। मृत्यु की कैटेगरी से निकल के अनंत जीवन की कैटेगरी में आ सकते हैं। उसके लिए केवल हमें इन वचनों की ओर ध्यान देना है, इन वचनों को ध्यान से सुनना और समझना है, और परमेश्वर से प्रकाशन को पाना है। प्रार्थना में बैठ जाना है। वेट ना करें किसी और व्यक्ति का आपके सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए। आप अपने घुटनों पे आ जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, और आसमान और जमीन का परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकाल देने के लिए आपका वेट कर रहा है। हालेलुया। सो इसीलिए आपका जवाब जो है वो हाँ होना चाहिए किसी भी कॉस्ट पे। इन चारों सवालों के लिए आपका जवाब हाँ होना चाहिए। और अगर आप इस स्थान पे पहुंच गए कि आप इन सारे सवालों का जवाब हाँ में दें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एक 38 वर्षीय बीमार जो शायद अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा होगा, वो अगर चंगा हो सकता है तो आप और मैं भी चंगे हो सकते हैं। वो अगर तब चंगा हो सकता है कि वो जानता ही नहीं है कि यीशु मसीह कौन है, तो आज आप और मैं तो जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। और अगर नहीं जानता कोई, तो मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह आपका और मेरा उद्धार करता है, जो हमसे प्यार करता है और हमारे ही लिए क्रूस पे चढ़ाया गया, हमारे ही लिए वो घायल किया गया और मुर्दों में से जी भी उठा, और वो हमसे प्यार करता है और हमको बचा सकता है। हालेलुया। इसीलिए आज ही अपना जीवन प्रभु को दें, आज ही प्रार्थना में बैठ जाएं और आज ही अपनी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करें। मैं विश्वास करता हूं कि आप ब्लेस हुए हैं आज के वचन से। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।